Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी शिक्षण का ये टेस्ट नंबर 6 है और इस टेस्ट में आपके लिए 45 प्रश्न पीडीएफ सहित लेकर आया हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ दे रखी है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें पीडीएफ में आंसर भी बिल्कुल मैंने लिख दिए हैं। साथियों, आज वाक्य का अर्थ, वाक्य के प्रकार, पदबंध, लोकोक्तियाँ और मुहावरे, इनमें से 45 सेलेक्टेड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं। तो साथियों देखिए, जैसा कि आज टेस्ट बहुत ही लेट अपलोड हुआ है। जो ये हिंदी का टेस्ट है ये कल सुबह 10 बजे अपलोड होना चाहिए था। फिर मैंने डाला कि ये आज का नाम कि भाई 8 बजे आ जाएगा। लेकिन साथियों क्या बताऊँ मैं आपको, सिचुएशन ऐसी होगी कि मेरा मोबाइल बंद था पिछले लगभग 16 घंटे से। मोबाइल में बिल्कुल बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, पीडीएफ भी नहीं बना पाया था और वीडियो कैसे बनाता, कैसे डालता, बहुत सारी परेशानियां आ गई थी। लेकिन आगे मैंने व्यवस्था कर दी है कि आगे कभी ऐसी परेशानी नहीं आए कि भाई बरसात के मौसम में मान लो गांव में क्या होता है कि लाइटें बहुत दिनों तक आती नहीं है, तो इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। लेकिन आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल जैसा शेड्यूल है उसके अनुसार आगे चलेंगे। लेकिन ये 1-2 दिन जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए मुझे खेद है। मित्रों, रीट की भर्ती कभी भी हो, आप रेगुलरली तैयारी करते रहो, दूसरों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आए। लगातार तैयारी करते रहे, लगातार पढ़ते रहे। पेपर 1 हो 2 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी जिसको सिलेक्शन लेना है वो 1 में भी लेगा, 2 में भी लेगा। इन सभी बातों को एक तरफ रख दीजिए और अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। शुरू करते हैं मित्रों टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 है मित्रों, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ। वाक्य कौन सा है? इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक और आज्ञावाचक। तो मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं। ये जो वाक्य है ये आज्ञावाचक वाक्य है। यहाँ पर आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा कि यह फाइल प्रबंधक तक पहुँचाओ। मतलब यहाँ पर आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए इसमें आज्ञावाचक वाक्य सही रहेगा। आदेश या आज्ञा का भाव जहाँ पर हो वहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। प्रश्न नंबर 2 है, चाणक्य ने कहा है कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। यह वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र और सभी। तो मित्रों देखिए, ये जो वाक्य है ये एक मिश्र वाक्य है। चाणक्य ने कहा है कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। मित्रों मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। तो यहाँ चाणक्य ने कहा ये मुख्य उपवाक्य है और विनाश काल में बुद्धि विपरीत होती है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, संज्ञा उपवाक्य वह होता है जो संज्ञा से आरंभ होता है, जो संज्ञा का कार्य करता है, जिसमें संज्ञा अधिक उपयुक्त होती है और जो संज्ञा पर समाप्त होता है। तो मित्रों संज्ञा उपवाक्य वह होता है जो संज्ञा का कार्य करता है, उसको ही संज्ञा उपवाक्य कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद नहीं है तो बिल्कुल इसको आप लिख सकते हो। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों, उस चित्र को उठाओ जो मोहन का बनाया हुआ है। आश्रित वाक्य का भेद है संज्ञा विशेषण उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो मित्रों प्रश्न को समझिए। देखिए जो आश्रित वाक्य है, आपने मिश्र वाक्य पढ़ा होगा। मिश्र वाक्य के 3 भेद होते हैं, संज्ञा आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित और विशेषण आश्रित। तो मित्रों इन तीनों में से ये जो वाक्य दिया हुआ है ये कैसा है? यहाँ पर मित्रों सही आंसर आता है विशेषण आश्रित उपवाक्य। मित्रों जो विशेषण आश्रित उपवाक्य होता है उसमें जो, जिसे, जिसने, इससे वो जुड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, डिटेल में तो पढ़ाते समय ही बता पाऊँगा। दूसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से सरल वाक्य है। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दे। तो मित्रों यहाँ सरल वाक्य का आपको चयन करना है। तो सरल वाक्य है, एक बार आप बताइए कि इसमें से कौन सा सरल वाक्य है? धीरे धीरे लिखता। मित्रों यहाँ पर राइट आंसर है राहुल धीरे धीरे लिखता है। देखिए इसमें उद्देश्य भी एक है, लिखना क्रिया भी एक है और विधेय भी एक है। अतः मित्रों इसका तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे,
जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और सभी। तो मित्रों, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको साधारण वाक्य या सरल वाक्य के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, जिसके संबंध में वाक्य कहा जाता है उसे कहा जाता है उद्देश्य, विधेय, पद परिचय और पदान्वय। तो मित्रों, जिसके संबंध में वाक्य को कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो मित्रों, यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 8 आता है, विधेय के अंतर्गत निम्न में से नहीं आता है क्रिया, कर्म, कर्ता और पूरक। तो इनमें से विधेय के अंतर्गत इनमें से क्या नहीं आता है? तो मित्रों, विधेय के अंतर्गत इनमें से कर्ता नहीं आता है, क्योंकि कर्ता किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत आता है। कर्ता किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत। और विधेय के अंतर्गत क्रिया भी आती है, कर्म भी आता है और पूरक वाक्य भी आता है। अतः मित्रों, यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 9 है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? साधारण, मिश्रित, संयुक्त और सरल। तो मित्रों, जो परिश्रम करता है वह, जहाँ पर एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो उसे ही मिश्र वाक्य कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में संज्ञा उपवाक्य है? जहाँ वर्षा जाएगी वहाँ ज्योत्सना भी होगी, महेंद्र चतुर है और कर्मेंद्र मूर्ख है, यदि वह समय पर जाता तो गाड़ी निकल जाती, और अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। तो मित्रों, संज्ञा उपवाक्य की सबसे मुख्य पहचान होती है कि वो की से जुड़ा होता है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही रहेगा कि अध्यापक ने कहा कि शोर मत करो। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 में चौथा विकल्प सही है। 11वां प्रश्न है, सामान्य वाक्य के अंगों में शामिल नहीं है उद्देश्य, विधेय, कर्म और सभी शामिल है। मित्रों, इसका राइट आंसर है कर्म। देखिए, सामान्य रूप से वाक्य के मुख्य 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कर्म इसका अंग नहीं माना गया है, तो यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य का चयन कीजिए। जया से पढ़ा नहीं जाता, धर्मेंद्र पुस्तक अधिक पढ़ता है, पिंकी पुस्तक पढ़ती है और महेंद्र ने गाना गाया। तो मित्रों, कर्मवाच्य यहाँ पर आपका चौथा विकल्प है, महेंद्र ने गाना गाया। देखिए, यहाँ पर जया से पढ़ा नहीं जाता, ये तो भाववाच्य में चला गया। धर्मेंद्र पुस्तक अधिक पढ़ता है, ये कर्मवाच्य है जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। देखिए, यहाँ पुस्तक तो स्त्रीलिंग है और पढ़ता ये पुल्लिंग है, तो मतलब यहाँ क्रिया किसके अनुसार हो रही है? कर्ता के अनुसार हो रही है। फिर यहाँ पर पिंकी पुस्तक पढ़ती है, यहाँ पर कर्ता कौन है? पिंकी, और यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ती, तो ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, मतलब यहाँ पर भी क्रिया कर्ता के अनुसार हो रही है। और महेंद्र ने गाना गाया, यहाँ पर जो चौथा विकल्प है ये मित्रों साथियों यहाँ पर चौथा ही विकल्प सही रहेगा। देखिए, यहाँ पर कर्ता तो महेंद्र है, लेकिन यहाँ पर जो कर्म है वो कर्म क्या है? उसका गाना। अब ये गाना क्या है? पुल्लिंग है, इसके अनुसार क्रिया चल रही है गाया, इसलिए मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 12 में प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, भूपेंद्र खेलता है वाक्य है विधानार्थक, निषेधात्मक, इच्छार्थक और संकेतार्थक। तो भूपेंद्र खेलता है ये एक विधानार्थक वाक्य है। विधानार्थक को आप साधारण या सरल वाक्य के नाम से भी या विधानवाचक वाक्य के नाम से भी जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, गांधी जी ने कहा कि सदैव सत्य बोलो वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। सदैव सत्य बोलो, गांधी जी ने कहा कि सदैव और गांधी जी। तो मित्रों, वाक्य में प्रधान उपवाक्य है गांधी जी ने कहा, ये तो प्रधान उपवाक्य है। कि सदैव सत्य बोलो ये गौण उपवाक्य के अंतर्गत आ जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 आता है, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, ये के नहीं है, ये का है। वाक्य में उद्देश्य है, उद्देश्य ढूंढना है आपको। आगरा, ताजमहल, दर्शनीय और स्थल। तो मित्रों, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा, ताजमहल। आगरा कर्ता नहीं है। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य का मतलब क्या होता है? कर्ता। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया जा रहा है? ताजमहल के बारे में, आगरा के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ताजमहल के बारे में, इसलिए ताजमहल ही
उद्देश्य और कर्ता रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वाक्य के संबंध में असत्य कथन है। मिश्र या संयुक्त वाक्यों में योजक दो वाक्यों के बीच प्रयुक्त होता है। सामान्य वाक्यों में पहले कर्ता फिर क्रिया और अंत में कर्म आता है। द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले और मुख्य कर्म बाद में आता है। और कर्ता कर्म और क्रिया के विस्तारक पराय इनके पहले ही आते हैं। तो मित्रों देखिए, असत्य कथन का चयन करना है। देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है ये असत्य कथन है कि सामान्य वाक्यों में पहले कर्ता क्रिया और अंत में कर्म नहीं, कर्ता कर्म और अंत में क्रिया आती है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 है। निम्न में से किस वाक्य में मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है? कल रात वर्षा से शहर में पानी पानी हो गया। राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया। नल खुला रह जाने से घर में पानी पानी हो गया और गर्मी के मारे उसका शरीर पानी पानी हो गया। तो मित्रों सही मुहावरा है इसमें, राम नकल करते पकड़ा गया और सबके सामने पानी पानी हो गया शर्म के मारे। तो मित्रों यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही रहेगा, इसमें मुहावरे का सही प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। किस विकल्प में मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ है? हथेली पर सरसों नहीं उगती, शहद लगाकर चाटना, दूध का दूध पानी का पानी करना और जग मारना। तो मित्रों यहाँ पर जो हथेली पर सरसों नहीं लगती ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है। बाकी ये तीनों मुहावरे हैं। तो प्रथम विकल्प इसमें सही है। प्रश्न नंबर 19। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। तीखी नज़र, बहुत अनुभवी होना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना और अपना मत अलग ही रखना। तो मित्रों उड़ती चिड़िया का मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। दूसरा विकल्प आपका यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 20। काबुल में क्या गधे नहीं होते? लोकोक्तियों का अर्थ है गधे सब जगह पाए जाते हैं, मूर्ख सब जगह पाए जाते हैं, काबुल में भी गधे पाए जाते हैं और मूर्ख सभी जगह नहीं पाए जाते। तो मित्रों काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका मतलब है मूर्ख सभी जगह पाए जाते हैं, मूर्खों की कहीं पर भी कमी नहीं होती है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। मोहन गांव में रहने वाला है, वाक्य में विधेय है। मोहन वाला है और गांव में रहने वाला है। तो मित्रों यहाँ पर आपको विधेय बताना है। यहाँ पर विधेय है गांव में रहने वाला है। कर्ता को हटाकर, कर्ता और कर्ता के विस्तार को, मतलब उद्देश्य और उद्देश्य के विस्तार को हटाकर जो शेष वाक्य बचता है उसमें विधेय आ जाता है। तो यहाँ पर कर्ता का विस्तार तो इस वाक्य में है ही नहीं। तो यहाँ पर मोहन ये कर्ता या उद्देश्य हुआ, बाकी गांव में रहने वाला है ये इसका विधेय है। तो चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 22। वाक्य में के गुणों में शामिल हैं आकांक्षा, योग्यता, पदक्रम और सभी। तो मित्रों यहाँ पर वाक्य के गुणों में आकांक्षा, पदक्रम, योग्यता सभी चीज़ें शामिल होती है। चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 23। कर्मवाच्य का चयन कीजिए। गीता गाना गा रही थी, रमेश कोटा जाएगा, पक्षियों के द्वारा दाना चुगा गया और दादाजी से चला नहीं जाता। तो मित्रों यहाँ पर कर्मवाच्य की बात करें तो आपका तीसरा विकल्प सही है, पक्षियों के द्वारा दाना चुगा गया। कहीं पर भी के द्वारा शब्द आ जाता है तो वहाँ पर अधिकांशतः कर्मवाच्य ही आएगा, ये एक शॉर्ट पहचान है इसकी। तीसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 24। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र हार गया, वाक्य में पदबंध है। संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो मित्रों यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। यहाँ पे देखिए जो रेखांकित वाक्य है इसमें अंत में कौन सा शब्द आ रहा है? संज्ञा का, इसलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 25। सर्वनाम पदबंध नहीं है। इमारत पर खड़ी कोई झांक रही थी, और नहीं ये पर है। इमारत पर खड़ी कोई झांक रही थी, कोई खड़ी थी इमारत पर, वो कहाँ झांक रही थी? गली में झांक रही थी वो। इतनी पूर्ति बताकर आपने छात्र की जान बचा ली। किस्मत के मारे कब तक प्रयास करोगे? और राधा कृष्ण से चुप चुप कर मिलती है। तो मित्रों यहाँ सर्वनाम पदबंध नहीं है। विकल्प है राधा कृष्ण से चुप चुप कर मिलती है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। बाकी तीनों, कोई, आपने, कब, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। विशेषण पदबंध है। रमेश की पत्नी अत्यंत सुशील है। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। मैं तो मरता हुआ कबूतर भी नहीं देख सकता। और राम ने लंका के राजा
रावण को मारा। तो विशेषण पदबंध यहाँ देखना है मित्रों, यहाँ पर विशेषण पदबंध है रमेश की पत्नी अत्यंत सुशील है, ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाएगा। गुब्बारा फट गया, ये क्रिया पदबंध है। मैं तो मरता हुआ कबूतर भी नहीं देख सकता, इसको आप विशेषण में नहीं रख सकते। और राम ने लंका के राजा रावण को मारा, तो मित्रों ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27, पदबंध के कितने प्रकार है? 4, 3, 5, 7। मित्रों पदबंध के 5 प्रकार होते हैं, तीसरा विकल्प इसमें सही रहेगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, जब कोई पद 2 या 2 से अधिक पदों को बांधता है तो उसे कहते हैं वाक्य, शब्द, पदबंध और कोई नहीं। तो मित्रों जब कोई पद 2 या 2 से अधिक पदों को बांधता है तो उसको पदबंध कहा जाता है, तीसरा ही विकल्प इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों, क्रिया पदबंध है। कीर्ति खाना बना रही है, मुन्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी, मंद मंद हंसना भी एक कला है और उपयुक्त सभी। तो क्रिया पदबंध का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर पहला विकल्प सही है, कीर्ति खाना बना रही है, ये एक क्रिया पदबंध है। बाकी दूसरा और तीसरा विकल्प क्रिया विशेषण पदबंध के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, सीता पढ़ेगी तो पास हो जाएगी, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विधानवाचक। तो मित्रों सीता पढ़ेगी तो पास हो जाएगी, ये अर्थ के आधार पर संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य की एक प्रमुख पहचान ये होती है कि जो भी मिश्र वाक्य होता है कोई सा भी, वो चाहे संज्ञा आश्रित हो, विशेषण आश्रित हो या क्रिया विशेषण, सभी मिश्र वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो याद रख सकते हो मित्रों आप इसको। प्रश्न नंबर 31 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 7 और 9। तो मित्रों अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 9 भेद होते हैं, आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 32, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सभी। तो मित्रों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण, संयुक्त और मिश्रित। तो मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, सरल वाक्य नहीं है। मैं रोज बाजार जाता हूँ, धोनी प्रतिदिन क्रिकेट और हॉकी खेलता है, वह बहुत तेज दौड़ा इसलिए समय पर पहुँच गया, मैं और तुम बाजार जाकर सामान खरीदेंगे। तो मित्रों इनमें से ये देखना है कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है। देखिए आपका तीसरा विकल्प सही है, वह बहुत तेज दौड़ा इसलिए समय पर पहुंच गया। तो ये इसलिए शब्द है, यहाँ पर ये सरल वाक्य का बोध नहीं कराता है। अब देखिए यहाँ पर धोनी प्रतिदिन क्रिकेट और हॉकी खेलता है। अब ये और शब्द भले ही जुड़ा हो यहाँ पर, लेकिन वो करता तो एक ही है ना, यहाँ धोनी ही करता है, इसलिए ये भी सरल वाक्य है। मैं रोज बाजार जाता हूँ, ये भी सरल वाक्य है। मैं और तुम बाजार जाकर सामान खरीदेंगे, ये भी सरल वाक्य है। लेकिन वह बहुत तेज दौड़ा इसलिए समय पर पहुंच गया। तो मित्रों ये एक मिश्र वाक्य है, ये सरल वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर 34, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है। मोहन बाजार जा रहा है, तो इसमें उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य मतलब कर्ता, और कर्ता कौन है इसमें? मोहन। तो आपका प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 35, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है और चित्रकार। तो मित्रों सीधी सी चीज़ है, अगर विधेय आपसे पूछा जाता है तो कर्ता और कर्ता के विस्तार को छोड़कर के जो वाक्य बचा होता है वही विधेय कहलाता है। तो यहाँ राकेश तो कर्ता या विधेय है और मेरा मित्र ये विधेय का या कर्ता का विस्तार है। बाकी वाक्य जो बचा है बहुत अच्छा चित्रकार है, ये क्या है? विधेय है। तो आपका तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे, कौन सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चल रहा है। तो मित्रों सरल वाक्य की यदि बात करें तो प्रथम वाक्य जो है उसने आज सुबह दूध दिया, ये एक सरल वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है इसका। प्रश्न नंबर 36 में 37 प्रश्न देखेंगे, कौन कथन सही नहीं है?
वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को ही उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को ही विधेय कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर जो विकल्प दिए हुए हैं उसके आधार पर चौथा ही विकल्प सही रहेगा कि रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के नहीं होते हैं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? संयुक्त, जटिल, सरल और मिश्र। तो मित्रों जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 38 में 39वां प्रश्न है मित्रों, कौन मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि सुरैया ने विवाह कर लिया है, वह आया, थोड़ी देर बैठा और चला गया। तो मित्रों यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, मैंने सुना है कि सुरैया ने विवाह कर लिया है। संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य है ये, तीसरा विकल्प सही है। बाकी ये इसमें संयुक्त वाक्य है, राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, ये सरल वाक्य है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं मित्रों। 40वां प्रश्न है, पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य है मिश्र, संयुक्त, सरल और युगल। तो मित्रों ये जो वाक्य है ये एक संयुक्त वाक्य है, आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा कि पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है। दूसरा विकल्प ही सही रहेगा। कमेंट करके जरूर जाए जितने प्रश्न सही होते हैं, और टेस्ट कैसा लगा ये भी बता कर जाए। टेस्ट सीरीज में बंद नहीं करूँगा, बिल्कुल आप विश्वास रखिए। कभी कभी डिस्टर्बेंस हो सकता है लेकिन टेस्ट सीरीज बंद नहीं होने वाली है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, सरल वाक्य है, श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है, राम और सीता जाते हैं, चाहे सुबह हो जाए मुझे ये काम पूरा करना है, और जो करे सो भरे। तो मित्रों यहाँ पर सरल वाक्य आपको देखना है प्रश्न नंबर 41 में। साथियों यहाँ पर राइट आंसर है दूसरा विकल्प, राम और सीता जाते हैं। देखिए ये कर्ता भले ही 2 है लेकिन इनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो एक ही है, और इसी आधार पर ये दूसरा विकल्प सही रहेगा। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऐसा नहीं है, जहाँ कर्ता 2 हो वहाँ पर संयुक्त वाक्य आएगा। बिल्कुल गलत है, किसी ने बिल्कुल कुछ भी कह रखा हो, रीट एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, आप इसको गलत नहीं मान सकते। प्रश्न नंबर 42 देखेंगे, सही कथन है, सही कथन देखना है। कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के अंत में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के प्रारंभ में होता है, कर्ता का स्थान प्राय वाक्य के मध्य में होता है, और कर्ता का वाक्य में कोई स्थान ही नहीं होता है। तो मित्रों यहाँ पर सही कथन है, कर्ता का स्थान वाक्य के प्रारंभ में होता है, दूसरा विकल्प सही है इसमें। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत और पढ़ता है। तो मित्रों विधेय का विस्तार पूछा है, न कि उद्देश्य का। उद्देश्य का विस्तार तो क्या होता है, मेरा छोटा भाई, ये तो उद्देश्य का विस्तार है। प्रशांत ये उद्देश्य है, बाकी धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है ये विधेय है, पूरा ये क्या है, विधेय है। और धार्मिक पुस्तकें अधिक ये इसका विधेय का विस्तार है। तो दूसरा विकल्प सही है। यहाँ विधेय पूछता तो पूरा वाक्य आ जाता है इसका, लेकिन विधेय का विस्तार पूछा है तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, ये यहाँ पर विधेय होता है मित्रों, विधेय का विस्तार होता है, सॉरी। प्रश्न नंबर 44 देखेंगे, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक और विस्मयादिबोधक। तो मित्रों ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे ये एक इच्छावाचक वाक्य है जिसमें इच्छा और कामना से संबंधित चीज़ें होती है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, वाक्य के उद्देश्य का विस्तार है। निशांत मेरा बड़ा भाई जासूसी पुस्तकें और अधिक पढ़ता है। तो मित्रों कई बार कह चुका हूँ कि जो उद्देश्य होता है उसके पहले का जो वाक्य होता है वही उद्देश्य का विस्तार कहलाता है। तो यहाँ पर मेरा बड़ा भाई राइट सही है, दूसरा विकल्प। साथियों कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाए, और ये भी बताएं कि क्या सुधार अपेक्षित है। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।